formulate one of the important standard that is none other than research management for sustainable development, and congratulations for endorsing your standard in upcoming National Standard Committee meeting. So, sir, over to you now. Please start the meeting as per the formal agenda and welcome the participants and convene the meeting as per the. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रानी। मैं सब पार्टिसिपेंट्स को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वक्त टाइम निकाला और इस मीटिंग को वो लोग अटेंड कर रहे हैं। तो जैसे ऑलरेडी एजेंडा भी सर्कुलेट हुआ है, तो उसमें हमने ये जो स्टैंडर्ड है साइटेशन का, इसको अडॉप्ट करने के लिए कंसेंसस जो है ना वो बिल्डअप करना है। तो पहले भी मीटिंग में जैसे हमने ये लॉन्च किया था स्टैंडर्ड, लेकिन पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि हमने गो थ्रू नहीं किया। तो अब गो थ्रू करने के लिए भी हमें काफ़ी टाइम मिल गया। और दूसरा ये है कि अभी चूँकि ये जैसे डॉक्टर एनी कह रही हैं कि अभी मैंने सी की जो है वो मीटिंग है, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि इसको भी हम इंडोर्स करवा लें। तो आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं या वो आप शेयर कर सकते हैं। तो जब ये स्टैंडर्ड इंडोर्स हो जाएगा, नेशनल लेवल पे अडॉप्ट हो जाएगा, तो हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी और हमने ये कोशिश करनी है कि जो है वो इसको प्रमोट भी करें अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अपने हल्का हिबाब में, ताकि ये एक अच्छा स्टैंडर्ड है और इसको जो है वो सारे लोग जो है वो इसको अडॉप्ट करें, तो ये पाकिस्तान में भी एक अच्छी अडॉप्टेशन होगी। तो आप अपने अपने कमेंट्स इसके कंसेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी हमें ये रिकमेंड करेंगे, तो फिर हम जो है ना इसको उस मीटिंग में अडॉप्टेशन के लिए ले जाएंगे। तो आप अपनी कोई राय देना चाहें तो वन बाय वन करके अपनी राय दे सकते हैं, और ताकि हम इसको कंसेंसस की तरफ ले जाएं। सर वन बाय वन आप नेम कॉल करके जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ले लें सबसे, ताकि वो फिर ऑन द रिकॉर्ड हो जाए कि भी चीजें इंडोर्स हो। सही है। तो डॉक्टर असद साहब, आप इसको इंडोर्स करते हैं? जी बिल्कुल शाह साहब, मैं इंडोर्स करता हूँ। मैंने काफ़ी थॉरली इसको स्टडी किया है और आई एम अप फॉर इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हमारा जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड आ जाए और एकेडेमिया को उसमें शामिल किया जाए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी माशाल्लाह आपकी। तो आई फुली सपोर्ट यू, आई एंडोर्स यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर जुवेद साहब, आप इंडोर्स करते हैं इसको, स्टैंडर्ड को? Yes, sir. I think that is one of the best thing which I have. The best and what do we need it and how we do it. So I think if we adopt it, it will good for us. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Usman Hello, Sahib. sir. Can you hear me? Yeah, we can hear you. You can continue. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Jay Sahib. Thank you very much. Dr. Usman Sahib, आप इसको इंडोर्स करते हैं? Yes sir, मैं भी इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह है नहीं स्टैंडर्ड। अगर इसको जो है ना प्रेगनेंट बेस पे जो है ना अगर हम इसको इंडोर्स करें और एकेडेमिया के साथ शेयर करें, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी हमारी तरफ से। तो मैं टोटली सपोर्टेड यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्मीना मेहनाज साहिबा, आप इसको इंडोर्स करती हैं? जी मैं फुली इंडोर्स करती हूँ, और मैंने फर्स्ट मीटिंग के बाद जो है वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट डीन के साथ भी डॉक्यूमेंट तो शेयर नहीं किया था, वर्बली उनको मैंने बताया था, एंड ही आल्सो एग्रीड कि हम अगर अपने लेवल पे उसको अपनी यूनिवर्सिटी में फुली इम्प्लीमेंट करवा सके, तो ही एग्रीड विद दैट। थैंक यू वेरी मच जी। तो जो है वो अब तकरीबन 100% जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने मिसानी इंडोर्स कर दी है, और कुछ जो है वो वैसे भी जब हमने एक सर्वे किया था तो उसमें भी तकरीबन यानी सारे लोग इस चीज़ पे एग्री थे कि इसको जो है वो पाकिस्तान में अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसको अब हम जो है वो पाकिस्तान लेवल पे रिकमेंड करेंगे कि सारी कमेटी इसको रिकमेंड कर रही है कि इसको जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो जो है वो इसमें यानी ये हमारे एक एफर्ट है, लेकिन इसके बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी टीम की वो इस तरह से बढ़ जाती है
कि हमारी रिकमेंडेशन पर ये अगर अडॉप्ट हो रहा है तो हमने इसको प्रमोट भी करना है कि जैसे जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं या जहाँ जहाँ पर हम लोग का दायरा अख्तियार है तो उसमें हम इसको प्रमोट करें ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इसको समझ सकें और एक हमारी साइटेशन में जो है ना वो एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में जो है ना वो स्टैंडर्डाइजेशन की बात की जा रही है। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो इस वजह से जो रिसर्चर है, जो एकेडमिया के लोग हैं, उनके लिए गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगा और उनके लिए हेल्पफुल भी होगा कि वो अपनी साइटेशन रेफरेंसिंग को जो है वो कैसे जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो इस पे अगर आप कोई अपने कमेंट्स देना चाहें कि हमें क्या फ्यूचर में करना चाहिए कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी कर सकें, तो आप उस पे भी अपना कोई जो है वो सजेशंस दें कि इसको हम कैसे जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं। जी शाह साहब, कैन आई से समथिंग? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि इसको सिर्फ इंडोर्स कराना ही मकसद नहीं है, इसको आगे इम्प्लीमेंट कराना और इसको एक किस्म का मार्केट करना पड़ेगा इसको यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे। उसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो मेरा ख्याल HEC हमारी हेल्प कर सकता है कि HEC को कहा जाए कि वो यूनिवर्सिटीज़ को ये बताए कि ये एक स्टैंडर्ड आ गया है पाकिस्तान में, तो इसको आप अडॉप्ट करें। और जो रिसर्च मेथड्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो इसको क्लासेस में कम से कम इंट्रोड्यूस कराएं अपने स्टूडेंट्स को और जूनियर स्कॉलर्स को। और जो जर्नल्स हैं हमारे जो पब्लिश कर रहे हैं मटेरियल, वो इसको अप्लाई कराएं, जो अपने ऑथर गाइडलाइंस में इसको शामिल करें और उसे बताएं जी कि ये इस तरीके से आप इसको अप्लाई करें और ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो जर्नल्स जो हैं वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बाद जो जर्नल्स हैं, ये दो चीज़ें मेरा ख्याल है, ये दो चीज़ें अगर कवर हो जाएं तो हमारा काफ़ी हद तक काम हो जाता है इस एंडोर्समेंट के बाद। जी जी थैंक यू सो मच शाह साहब। आपने जो हमने लेटर लिखी थी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, तो उसमें आपने वही लेटर HEC को लिखा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे HEC की नॉमिनेशन हमारे साथ नहीं है? हाँ तो नहीं, एक हाँ जी, वो हमने HEC को भी लिखा था लेकिन उनकी तरफ से कोई नॉमिनेशन आई नहीं। लेकिन अब ये हम फर्दर उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जैसे ये टीम में कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें HEC के तो आप के अप्रूवल के मैं बाद। ये जब HEC की मीटिंग जो कि 24 दिसंबर को शेड्यूल है, इंशाल्लाह इट विल बी जी इंडोर्स जी ओवर देयर। तो उसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि सर एक हमारे जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं उनमें से जो 2 या 3 मेंबर्स को आप सिलेक्ट करें एज ए स्पीकर ऑफ दिस स्टैंडर्ड के, वो अच्छी तरह थॉरोली इसको स्टडी करके एक वेबिनार की सूरत में हम सेमिनार रखते हैं जिसमें हम HEC को कोशिश करते हैं कि पकड़ के उसमें बिठाया जाए, ताकि 2-3 एक हमारे जैसे DG हो गए और एक आप हो गए एज चेयर और 2 स्पीकर रखे हैं, और इसकी हम प्रमोशनल एक्टिविटी अपने PSPC के एंड से करते हैं। फिर इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है PSPC के एंड से कि एकेडेमिया एंड स्टैंडर्डाइजेशन। क्या पाकिस्तान में एकेडेमिया के एंड से स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है? तो कोई भी यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो अगर कोई हमें ये इससे यानी अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी हमें वो राइट करते हैं कोई ईमेल, तो हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे और उनके साथ एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम एक जो है वो सेमिनार या वेबिनार रखेंगे, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करें कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड हाउ बैडली वी नीडेड इन द सोसाइटी। सो ये भी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है साइमल्टेनियसली, और इसकी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए हम एक वेबिनार लॉन्च कर लेंगे। द कमेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन दिस थिंग। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये वेबिनार का प्लान करेंगे। मैं मिफ्फा ज़ारा, वेलकम टू द मीटिंग। आप कुछ कहना चाह रही हैं, काइंडली आप भी अपने कमेंट्स दीजिएगा। मैडम आपकी आवाज थोड़ी सी थोड़ी दूर से स्लो आ आ रही रही है। है। अब आ रही है? जी हाँ जी जी, बिल्कुल। अब आ रही है। डॉक्टर असद ने और एनी ने कहा, मैं भी इसी को सेकंड करती हूँ कि हमें अपनी थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा इस डायरेक्शन में करनी चाहिए कि हम HEC को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लें, क्योंकि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो फिर यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर हम वेबिनार भी कर लें तब भी वो उसको एंडोर्स नहीं करेंगे, सिर्फ एज ए पार्टिसिपेंट सुन जरूर लेंगे। लेकिन अगर HEC के लेवल से ये चीज जाएगी तो इफेक्टिवली और स्पीडीली जो है वो हमारा जो पर्पस है उसको प्रोपोगेट करने का वो हल हो सकेगा।
और थ्रू वेबिनार हम डेफिनेटली एक पहले तो एक सिंपल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लोगों को ऑन बोर्ड लेके पहले समझाएं, और जिस तरह सभी आई थिंक डॉक्टर सर ने कहा था कि इसको पार्ट ऑफ द करिकुलम बनाने की कोशिश की जाए, किसी एक सेमेस्टर में जो रिसर्च लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं या मास्टर्स लेवल के, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और जो पर्पस हमारा है इसका वो सर्व हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह इस इन्हीं डायरेक्शन में जो है ना वो फर्दर एफर्ट करेंगे। डॉक्टर जुवेद अंजुम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सिर्फ क्वेश्चन था कि क्या हमारे इस जो हमारा ग्रुप है या जो कमेटी बनी हुई है, इसमें कोई लाइब्रेरी प्रोफेशनल भी हैं? हाँ जी, जो ओवरऑल कमेटी है उसमें लाइब्रेरी के भी लोग हैं, लेकिन आज में उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो कमेटी है उसमें 2 से 3 लोग हैं लाइब्रेरी के। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो सबसे बड़ा इशू है वो बिल्कुल मैडम ने अभी जो कहा कि जब तक एचईसी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसको अडॉप्ट करना यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि होता ये है कि जितने भी करिकुलम में जो भी चीज़ें बनती हैं वो जब तक एचईसी की तरफ से नहीं आती, बाकी लोग जो है उसको शायद इतना उस तरीके से नहीं देख पा रहे होते। जैसे आईएसओ है आपका एजुकेशन की एलएमएस के ऊपर या उसकी चीज़ के ऊपर, वो जब तक एचईसी उसको नहीं मानेगा तो आईएसओ करना बेकार है। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेजेस हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ कोई भी नहीं है आईएसओ के तहत। तो मेरा ख्याल है कि आइए पहले एचईसी को अप्रोच करें और उसके बाद जब वो उनकी तरफ से सिग्नल मिलता है हमें, तो उसके बाद फिर हम वेबिनार भी करें और तमाम चीजें करें उसके साथ। डेफिनेटली सर, हम एचईसी को भी अप्रोच करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यानी इसमें देखें जितने भी लोग हैं वो वॉलंटियर बेसिस पर आए हुए हैं, कि कोई आपको किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं कहा कि आप इसमें इनिशिएटिव लें, लेकिन इसी वॉलंटियर जो है वो मोटिवेशन के साथ हमने इसको प्रमोट करना है जहां जहां पर हम लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली एचईसी के लेवल पे भी हम लोग एफर्ट करेंगे, लेकिन दूसरी एफर्ट वो है जो हम खुद से कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने रिसर्च जर्नल में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम उस तरह से भी जो है वो करेंगे अपने लेवल्स पे भी मिलजुल के, और दूसरा एचईसी को भी डेफिनेटली हम जो है ना वो अप्रोच करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन जो कि एचईसी से अच्छी उनकी कम्युनिकेशन है और इधर से ही लोग एचईसी में जाते हैं। तो अगर इस स्टैंडर्ड को हम लोग खुद से भी प्रमोट करना चाहिए तो वो भी एक एफर्ट होगी। और दूसरा डेफिनेटली एचईसी को तो हम इस एनी ने जैसे बोला कि उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उनको भी हम कम्युनिकेट करेंगे जी कि इसको अडॉप्ट किया जाए। थैंक यू सर। एक चीज मैं और आपसे रिक्वायर्ड करूंगी कि अब हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन में न्यू स्ट्रेटेजी डेवलप हुई है वो ये है कि जब भी हम कोई स्टैंडर्ड जो है वो फाइनलाइज करते हैं तो उस टेक्निकल कमेटी के यानी तमाम मेंबर की लिस्ट along with you, और जैसे आप एज अ चेयरमैन ऑफ दिस टेक्निकल कमेटी एंड आई एम द सेक्रेटरी ऑफ दिस टेक्निकल कमेटी, और तमाम मेंबर्स यानी एनएससी के बाद आपने तमाम मेंबर्स along with your signature, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर करके ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये अगर पीएसक्यूसी की लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड रखा जाएगा एज अ पीएस आईएसओ 690, तो उस पे तमाम मेंबर्स आप इंडोर्स करके देंगे कि मैडम ये 12 बंदे थे या 14 थे या 20 थे, ये इन मेंबर्स ने जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के तहत इंडोर्स किया था, तो हमने इसको एज अ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड करार दिया। तो उनके नाम की एक रिकॉग्निशन भी हो जाएगी हमारे इदारे के एंड से, और उनको एक एज भी मिल जाएगा कि उनके पास ये कॉपीज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलरेडी। तो ये आप एनडीसी के फौरन बाद मुझे ये लिस्ट दे दीजिएगा जो हमारे तमाम टेक्निकल इस सब कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड जो है वो रिकमेंड किया है फॉर एनएससी एंडोर्समेंट। बिल्कुल डॉक्टर यानी मैं आपको वो लिस्ट मेरे पास मेंटेन है, वो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड आपको करता हूं। एक हमारी आरएमएस की है जो कि रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक हमारी इसकी ये हाँ जी 690 की है। दोनों दे दीजिएगा। दोनों मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें जो है वो फर्दर, चूंकि अभी हमने इससे पहले भी कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि हमने इससे पहले भी जो है ना एक स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप किया है, यानी वो पाकिस्तान की एफर्ट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो है वो आईएसओ के पास भी नहीं था। तो हम लोगों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड डेवलप किया, रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसका भी अभी हम फर्दर जो है ना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो हम उसकी गाइडलाइन डेवलप करना चाह रहे हैं। तो उसमें चूंकि बहुत ज़्यादा एकेडमिया का रोल है, और जैसे अभी इसमें लकीली हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे नाम, पूरे पाकिस्तान से बड़े अच्छे अच्छे नाम आ गए हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी जो है वो कॉपरेशन करें हमारे से, ताकि हम जो वो एक रिसर्च का जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है उसको प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
और उसकी गाइडलाइन डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम उसकी गाइडलाइन भी डेवलप कर सकें। तो वो इंशाल्लाह ये हमारा काम आगे चलता रहेगा कि ये एंड नहीं है, ये जस्ट एक स्टार्ट है। तो अगर किसी का और कोई पॉइंट हो तो हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज तकरीबन कंसेंसस हमारे पास आ गया तो हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। सर मैं कुछ कह सकता हूँ? जी जी बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। सर जिस तरह हमने जो स्टैंडर्ड हमें अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो ना अगर हम बड़ी बड़ी जमियात जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी, जिस तरह पेशावर, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची, कायद आज़म वगैरह, अगर इसमें कोई कॉन्फ्रेंस टाइप, वर्कशॉप टाइप अगर इसकी ISO वगैरह की अरेंज करें तो उनकी थोड़ी सी नो हाउ हो जाएगी, और फिर जो ना HEC के साथ जो फिर कोलैबोरेशन फिर अच्छा सा हो सकता है। और दूसरा ये, अगर हम जो ना एक यूनिवर्सिटी में इसको कर तो एक्सेस, जिस तरह आप लोगों ने हमें एक्सेस दिया है ना, तो वो हम शेयर करते हैं वो डॉक्यूमेंट ISO वाली, या नहीं कर सकते? ये थोड़ा सा आप हमें, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में सर इसमें ऐसा हो सकता है डॉक्टर वहाँ पे वो इसमें ये हो सकता है जैसे वो डॉक्यूमेंट जो है वो असल में उसके राइट्स रिजर्व्ड है फॉर PSQC, और ये हम आपको ऑनरेरी कॉपी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ बिल्कुल वॉलंटियर बेस पे, वरना ये PSQC के सेल होते हैं तमाम स्टैंडर्ड्स। तो अगर वो आप ऐसा कर लेंगे, उसकी रिफ्लेक्शन में एक इतनी थोरो यानी एक डिटेल प्रेजेंटेशन बना के आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट ISO का स्टैंडर्ड आप ना ही शेयर करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर वो थोड़ा राइट्स के इश्यूज रेज होना शुरू हो जाते हैं कि इस तरह सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कोशिश करें कि उसकी आप अपने एंड पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन बना लें, बेशक उसमें उसकी पेजेस भी शेयर आप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, आप किसी को ना दें, लेकिन ये है कि उसकी आप वो उसको ब्रीफ कर रहे हैं, और अगर आप किसी के साथ बहुत क्लोज कोलैबोरेशन में काम करते हैं उसको आप दे सकते हैं, वरना अमूमन ये देना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ मेंबर्स के ही राइट होते हैं, बाकी लोग जो है वो इसको परचेज करते हैं। तो इसकी हम ये कर सकते हैं डॉक्टर साहब कि हम इसकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाकर तो यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कुछ वेबिनार्स वगैरह हम जो है ऑनलाइन कर लें तो उसमें फिर ये है कि इजीली लोग जो है वो शामिल हो सकेंगे। फिर यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी जो है वो हम यानी कि इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ स्टैंडर्ड को एज इट इज शेयर करना जो है वो मुनासिब नहीं है क्योंकि उस पर कॉपीराइट्स हैं, लेकिन उसकी जो उसका जो कंटेंट्स हैं उसकी हम स्लाइड्स वगैरह बना लेंगे और उनको हम जो है वो शेयर कर लेंगे, और डेफिनेटली आपकी कोलैबोरेशन के साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हम ये सेमिनार्स वगैरह मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है मिस सैनी, अब कंसेंसस आ गया है तो आप इसको सर ये आपने नेक्स्ट NSC जो कि हमारी 24 दिसंबर को छुट्टी है उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन ब्रीफ दे दीजिएगा टू द चेयरमैन ऑफ NSC, उसमें इंशाल्लाह मेंबर्स की कंसेंसस लेके इसको अडॉप्शन की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि इन एनी अदर मैटर अगर कोई मेंबर इसके अलावा कोई कमेंट करना चाहता है, कोई भी इस टेक्निकल कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई ऐसे सजेशन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम दिस टाइम। जी शाह साहब, मैं कुछ सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, काइंडली आप अलाउ करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो जैसे भी सजेशन आई थी कि कोई वर्कशॉप या मतलब कॉन्फ्रेंस टाइप हम कोई फोरम रखें और उस पर इसको डिस्कस किया जाए, तो उसमें ये भी हो सकता है कि एक्सक्लूसिवली इसको करने के जाए अगर हम ये कर लें कि जो दूसरे ISO के स्टैंडर्ड्स हैं एकेडमिया से जो रिलेटेड है, जैसे ISO 17025 है और क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड हैं, तो उनको भी कपल कर लें, और प्लस आप अगर PNAC वगैरह को भी मतलब ऑन बोर्ड ले लें तो उससे मतलब एक ज़्यादा जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है वो डेवलप हो जाएगा, और क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ जो है ना ये मतलब स्टैंडर्ड जो है इसको भी किया जा सकता है, प्रोपोगेट किया जा सकता है। सर ISO की जो हमारी मुख्तलिफ, जैसे हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड डिवीजन है ये उसमें मल्टीपल हमारी टेक्निकल कमिटीज इस टाइम वर्किंग कर रही है। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी चेयरमैन शाहिद वारसी साहब है, जो कि आफाक के CEO हैं, लाहौर बेस्ड हैं, और जी उन्हीं के पास हमारी एक टेक्निकल कमेटी है एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम।
ठीक है 21,000 ISO ने किया, तो ये जो क्वालिटी और एजुकेशन की जितनी चीजें प्रोपोगेट होगी वो उन टेक्निकल कमिटीज और उन चेयरमैन की मर्जी से होंगी। हाँ, अगर वो बोलें कि मैं इस टेक्निकल कमेटी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में कोई चीज करना चाहता हूँ, वो फिर हमारे जी, जी। दोनों चेयरमैन की मर्जी होगी। हम NSE में ये चीज रख सकते हैं, क्योंकि NSE में तमाम चेयरमैन जितने भी टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो तमाम जो है वो मेंबर होते हैं NSE के यूनानिमसली। तो अगर NSE में शाह साहब की तरफ से ये चीज आती है और वासी साहब इसको एंडोर्स कर देते हैं तो इट कैन बी कोलैबोरेटिव। अदरवाइज एजुकेशन और क्वालिटी की जो भी चीज होगी वो उस टेक्निकल कमेटी में होगी, इस टेक्निकल कमेटी में नहीं हो सकती। हाँ जी, राइट हम उनसे जो है ना वो कोलैबोरेट कर लेंगे मीटिंग में, तो फिर इंशाल्लाह इस पॉसिबिलिटी को भी हम लेकर आगे चलेंगे। सर NSE में फिर आप एनी अदर मैटर में फिर ये पॉइंट आप हाँ ले जी, सकते हैं। एनी अदर मैटर्स में जो है ना वो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो अभी जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं ये ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो फिर उनके साथ हम कोलैबोरेशन करके कोई कंबाइंड जो है ना वो एफर्ट कर लेंगे कि जिसमें इसको भी प्रमोट किया जा सके। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। तो और अगर किसी जो है वो कमेटी मेंबर का कोई पॉइंट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर अगर किसी का पॉइंट नहीं है तो प्रेजेंट देन गो टू थिंग्स टू ऑल पेपर्स एंड देन फाइनली ओके ओके, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सब पार्टिसिपेंट्स का कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और अपनी जो है ना राय से हमें आगाह किया। तो आप सब की ओपिनियन के मुताबिक हम इसको जो है वो हमारा कंसेंसस डेवलप हो गया है और हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें मिस एनी को कहेंगे कि इसको इंडोर्स करवा दें ताकि ये पाकिस्तान लेवल पे अडॉप्ट हो सके। यस सर, इंशाल्लाह आई एम हियर टू श्योर। थैंक यू। तो इसके साथ ही फिर हम इस मीटिंग को जो है ना वो क्लोज करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई जो है ना वो प्लान के साथ आपके पास दोबारा जो है ना वो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक एवरीवन यू, शुक्रिया सबका, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका भी। Thank थैंक you यू। जी, अल्लाह हाफिज।